तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर रूबी मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूंगी हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी स्टॉक। ठीक है, तो मेरे पास जो स्टॉक है वो है राइट्स। ठीक है, मैंने रैंडमली ऐसी कोई स्टॉक उठा लिया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी, जो लोग भी बिगनर्स हैं और जिनको नहीं पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इजी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक पे ड्रॉ करना आ जाए, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये रहा सपोर्ट आपका और ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट का जो मतलब होता है वो होता है बायर। सपोर्ट की मतलब मार्केट गिर रहा है, तो कहाँ पे उसको रुकावट, कहाँ पे उसकी रुकावट होगी, कहाँ पे वो मतलब आके ठहराव करेगा, यानी कि बायरों की कहाँ पे एंट्री होगी। सपोर्ट मीन्स बायर। और रेजिस्टेंस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई मार्केट, जैसे कोई स्टॉक है, अब एकदम ऐसे ऐसे करते हुए चढ़ता जा रहा है, अरे कहीं तो रुकेगा। जैसे देखिए, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा इसका, यहाँ पे रुकआउट कर रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है फिर निकल रहा है। अब एकदम ऐसे तो चलता नहीं जाएगा, ताकि उसका कोई रुकावट ही नहीं है अपना। इसका मतलब होता है सेलर। तो आप सिंपल भाषा में समझिए, सपोर्ट मतलब बायर, रेजिस्टेंस मतलब सेलर। तो आपको यही चार्ट पे, जो भी आप चार्ट लेते हैं, आपको सिर्फ यही फाइंड करना है कि आपके कहाँ से बायर की एंट्री हो रही है और कहाँ पे आपके सेलर की एंट्री हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, उसके लिए स्विंग होना जैसे जरूरी होता है। अब स्विंग कैसे होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये आप मार्केट यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट में थोड़ी गिरावट आई है, फिर मार्केट थोड़ा चढ़ा है, फिर थोड़ी गिरावट आई है। ठीक है, अब ये गिरावट थोड़ा ऐसे चला है, बट ये गिरावट हम यहाँ तक मानेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी चढ़ान चढ़ी है, फिर देखिए ऐसे आया है मार्केट, यूं आया है, फिर चढ़ा है, फिर ऐसे गिरा है, फिर यूं चढ़ा है, फिर ये चढ़ा गिरा है, फिर ये चढ़ा, ये गिरा, ये चढ़ा। तो इसको हम, इससे अब आप चेक करना होगा आपको कि क्या ये जो प्राइस है, इससे यहाँ पे इस प्राइस को किसी ने यहाँ पे तोड़ा है। अगर नहीं तोड़ा है तो सीधा आपका ये बनेगा। ये कुछ जिग जैग के फॉर्म में यहाँ पे बनता है, यूं 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 ऐसे करके बनता है। ठीक है ना। तो यही चीजें आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 घंटे या 30 मिनट में चेक करने वाली हूँ। 5 मिनट पे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए आप। मैं आपको दिखा देती हूँ 5 मिनट में कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक है वैल्यूम बेस्ड, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए, सिंपल जाना है, दो तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक तो होता है रेक्टेंगल और दूसरा होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, आप रेक्टेंगल पे भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बट मैं जो बता रही हूँ उस पर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इजी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो ये लाइन मिटा देते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए, आप देखिए कुछ मार्केट यहाँ से गिरावट इसकी हुई है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए या आगे चले जाइए, यहाँ पे देखिए ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ आया। मैंने मैंने क्या किया, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मार्केट कहाँ से गिरा, कहाँ पे यहाँ पे सेलर की एंट्री हुई है, ये सेलर की एंट्री हुई है। यहाँ देखिए, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन एंड थ्री, ये भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेलरों की एंट्री है। थोड़ा सा हम चले जाते हैं पीछे, पीछे भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट कुछ यूं गिर गया है, अभी जो मार्केट बीच में गैप डाउन हुआ था। तो देख रहे हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब सपोर्ट पे मार्केट कहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, आपको कुछ यूं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कि ये वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से मतलब मार्केट इसके नीचे नहीं आ सकता। अब इसके इसके लो को इसने तोड़ा है तो मार्केट नीचे आ गया। पहला तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो कुछ मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये देखिए। और एक बार आप हम इन्हें चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जब भी लाइन ड्रॉ कीजिए, तो अब देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे सपोर्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इसका सपोर्ट था, इस
कैंडल का ये रेजिस्टेंस हो गया है, इस कैंडल का ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और जब ब्रेक नहीं कर पाया है तो थोड़ा सा चार्ट ऊपर कीजिए और आप खुद देख लीजिए ये यहाँ पे गिर चुका है, फिर नीचे आया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट, ये भी सपोर्ट है इसका, क्योंकि यहीं से बायर की एंट्री हुई है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्केट सस्टेन रहा, जब इसको तोड़ा तो फिर ये यहाँ पे चला गया, ठीक इसके अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। ठीक है, तो जो हमारा सपोर्ट होता है, अगर ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है, सपोज कीजिए कि अगर इसने इसको तोड़ दिया तो ये हमारा ये वाला जो पॉइंट होता है, सॉरी, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। और गिरने के टाइम में, अब जैसे ये है तो ये हमारा सपोर्ट था, और ये यहाँ पे गिरा तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। गिरने के टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्लियर कन्वर्ट हो जाता है, और उठने के टाइम रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा पीछे भी चल के देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ आप चलते जाएंगे देखते जाएंगे, ये दोनों लाइन देखिए, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तोड़ नहीं पा रहा है, इसके हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ये मैंने 5 मिनट में आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया। कुछ इस तरीके से जितना जाता है, ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस है, जो इसका सपोर्ट है, आगे चल के वो पीछे में रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। तोड़ने में काफी इसको मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे इस तरीके से एक बार आप जरूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिएगा, कहाँ से गिरावट है एक लाइन वहां ड्रॉ कीजिएगा, मार्केट कहाँ से उठा है वहां पे। तो ये जो जोन होता है ना, ये सप्लाई और डिमांड का होता है। इस पे मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ सप्लाई और डिमांड पे एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और बहुत इजी तरीके से शेयर करूंगी। जितने भी मेरे व्यूवर्स है, फ्रेंड्स लोग हैं, जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं, जो लोग पहले से वर्क कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जानते, सप्लाई डिमांड नहीं जानते, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ भी देखिए, मैंने आपको 5 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना 5 मिनट में सिखा दिया। ये देखिए, ये ये जब मार्केट था, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे गिरा, ये यहाँ पे आया, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, टूट गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसको तोड़ने में मशक्कत हो रही है, फिर वापस ये गिर गया यहाँ पे। अब जैसे ये तोड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, अब जैसे यहाँ जाएगा तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। इस टाइम में ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी मैं ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देती हूँ, एक बार वॉल्यूम के भी हाथ पे भी चेक कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं 30 मिनट में। तो ये देखिए मार्केट कुछ यूं है, 30 मिनट में थोड़ा हम बैक चले जाते हैं, थोड़ा चार्ट को छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें 9:15 के कैंडल को सिर्फ यहाँ पे छोड़ देना, 9:15 के कैंडल पे हमें बात यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये देखिए कुछ ये 25 नवंबर का 9:15 का कैंडल है, हमें इसको यहाँ पे नहीं देखना है। और यहाँ पे अब हमें इन्हीं दिनों में ना, हमें यहाँ पे देखना 30 मिनट में कि किसका वॉल्यूम हाई है। यहाँ देख ले 1.499 मिलियन। ठीक है, अब इससे तो हमें सभी नीचे ही नजर आ रहे हैं, तो एक बार क्या करना है, जिसका वॉल्यूम हाई हो ना, उसका यहाँ पे आपको हाई मार्क कर लेना है, और उसका ही यहाँ पे आपको लो मार्क कर लेना। अब ये तो रहा रेड कैंडल का, अब एक बार ग्रीन कैंडल को चेक कर लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, इसका 434.635 वॉल्यूम के बिहाफ पे मैं कर रही हूँ। इसका ये 9:15 का कैंडल आ गया, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसी का है, ये इसी का ये वाले ग्रीन कैंडल का है, जो ये 25 नवंबर का 12:15 का कैंडल है, इसी का। अब इसका हम यहाँ पे लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक बार पीछे चेक कर लेते हैं वॉल्यूम के भी यहाँ पे। देखिए 2 मिनट का काम था ये, अब यहाँ पे 30 मिनट में मैंने आपको बताया। मैं थोड़ा सा ये देख रहे हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट इसका सपोर्ट है। अब आ गया ये सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा पीछे को आगे को चलते चलेंगे। अब ये देखिए, ये वाली लाइन को ब्रेक करना कितना मुश्किल था। तो गैप अप खुला है यहाँ पे मार्केट, इस वाले पॉइंट को सपोर्ट में ले लिया है, जो इस रेड कैंडल का मैंने यहाँ पे लो मार्क किया है, उसको यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सॉरी, ये वाला पोर्शन इसका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है इसका, इसका लो जो रेड कैंडल का हाई है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये कैंडल इसका सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल का जो लो मैंने लगाया है वो यहाँ पे सपोर्ट है, और ये इसका रेजिस्टेंस है। तो आप दो तरीके से यहाँ पे इसको
आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने 30 मिनट्स पे आपको बताया। आप आवरली भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डे भी चेक कर सकते हैं, वीकली भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ एक चार्ट यहाँ पे राइट से एक चार्ट उठा लिया रेंडमली और मैंने उसको बता दिया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आप लगभग 10 से 15 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इजिली यहाँ पे फाइंड करना आ जाएगा। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में गिरावट कहाँ से हुई है, वहां जाके एक यहाँ पे लाइन लगा दीजिए। मार्केट कहाँ से यहाँ पे बायर की एंट्री हुई है, वहां पे एक लाइन आप लगा दीजिए। तो आपको क्या देखना, स्विंग देखना है। मैंने आपको बताया मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, कुछ तो ऐसे हुआ होगा। तो जैसे ही है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस, अब मार्केट यहाँ पे आया और ये देखिए अभी इसका सपोर्ट हो गया, ये इसका सपोर्ट, क्योंकि ये गिरा तो जरूर, बट यहाँ पे बायर बैठे हैं, ये कह रहा है बेटा तू कितना भी गिरा ले मैं गिरने नहीं दूंगा, यहाँ से इसने उठा दिया, ये गया, ये सेलर कह रहा है कि तुझे मैं इससे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे कह रहे हैं बायर कि ले हम बैठे हैं, तू मुझे गिरने के कब कहाँ तक गिराएगा, फिर ये ले गए और इसको तोड़ दिया इन्होंने। ऐसे ही आपको इस तरीके से भी कुछ होगा। ये वाला जो पोर्शन होगा रेजिस्टेंस होगा, ये फिर सपोर्ट होगा इसका, ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट, कुछ इसी तरीके से मार्केट हमारा काम करता है। तो मैंने कितना इजी तरीके से आपको ये चीजें यहाँ पे बता दी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपली लाइन लगा के बता दी। अब जो है ना, मैंने आपको वॉल्यूम के आधार पे भी बता दिया। 30 मिनट और 1 घंटे में आप जाके बढ़िया से चेक कर लीजिएगा कि आपको सिर्फ ये चेक करना है 9:15 की कैंडल को छोड़ के, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 9:15 की कैंडल को छोड़ के और 3:30 तक के कैंडल में आपको ये चेक करना है कि रेड कैंडल का सबसे हाई वॉल्यूम कौन सा है, उसका आपको लो और हाई मार्क कर लेना है। और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम सबसे हाई कौन सा है, उसका आपने यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लेना है। बस आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा और आप यहाँ पे इजी तरीके से जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं भी आपको चेक करने, मैंने यहाँ पे आगे दिखा दिया। अब मैंने जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम के आधार पे बताया था, वो हम पीछे भी जाके यहाँ पे चेक कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप मुझे कहीं यहाँ पे नहीं कह सकते कि मैडम आपने जो बताया है वो गलत है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप पीछे में चले जाइए। ठीक है, आप एक बार इस तरीके से जरूर चेक कीजिएगा। और आपको इतना सॉलिड मैंने वॉल्यूम के आधार पे बता दिया ना कि आप चुटकियों बजाते ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाएंगे। 9:15 की कैंडल को छोड़ के आपको ग्रीन और रेड का यहाँ पे वॉल्यूम के बिहाफ पे लोअर और हाई मार्क करना है सिर्फ, और आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे चार्ट पे ड्रॉ हो जाएगा। आप यहाँ पे जाके हिस्ट्री भी अपनी चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप यहाँ पे जितना चलते जाएंगे उतना ही चार्ट को छोटा कर लीजिए। और सॉरी, यहाँ पे जो मैंने लगाया था वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लाइन को आप गौर से देखिए, ये देखिए इसका जो रिजेक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। देख रहे हैं, जितना पीछे आप जाते जाएंगे आपको दिख जाएगा कि मैडम ने कितना, मतलब कितना सॉलिड आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका मैंने बताया, दो तरीके से बता दिया है। और दोनों तरीकों को आप अप्लाई कर लीजिए, मार्केट में आप फेल नहीं हो सकते सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के मामले में। 2 4 10 20 चार्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये चुटकी बजाते ही आपकी परफेक्शन आ जाएगी उसमें। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरीके से बताया हुआ है जो मैंने आपको काफी पसंद आएगा। एक तो मैंने बताया है आपको वॉल्यूम के आधार पे, और एक मैंने आपको ऐसी नॉर्मली बता दिया कि मार्केट में गिरावट कहाँ से दर्ज हो रही है और कहाँ से यहाँ पे उठ रहा है मार्केट, यानी कि बायरों की एंट्री कहाँ हो रही है और सेलरों की एंट्री कहाँ हो रही है। उससे भी आप चुटकियां बजाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ जाए ना, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मार्केट में बिगनर है, मार्केट के अंदर आना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी मार्केट के बारे में जानकारी ले पाए। और मैंने और सारी भी स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली है फ्रेंड्स, आप उन्हें भी जाके वॉच कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।